हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज है शरद पूर्णिमा का दिन और मॉर्निंग से ही मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज बच्चे गए नहीं थे स्कूल और आज ना काफ़ी दिनों के बाद तबीयत बच्चों की ख़राब थी और काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला कि मैं सुकून से न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीऊँ। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है क्योंकि कान्हा को दवा देनी थी, तो उन लोगों को भी मैंने सबको करा दिया। फिर मैं आराम से सोची पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चाय एंजॉय करते हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना कि मतलब दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तब तक एक लोग आ गए थे तो मेरी पूरी चाय ठंडी हो गई थी और मैं ना बिना उसके कोस्टर के रख दी थी, तो उस पर थोड़ी सी चाय के नीचे की दाग लग गई थी, तो उसी को मैं थोड़ी सी झाड़ दी। क्योंकि तुरंत का काम तुरंत कर लीजिए ना तो सही रहता है, और अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो वो इतना दाग पड़ जाता है ना कि फिर उसको बिना कोलीन के या गीले कपड़े रब किए हुए वो निकलता नहीं है। तो वही मैं देख रही थी। और दिवाली इस बार गाइस 31 की ही मनाई जाएगी। जैसे बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन था ना कि 1 को भी या 31 को भी, तो किस दिन, लेकिन 31 को ही मनाया जाएगा। और यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया था, बोल रहा था मम्मा आप तो चाय छोड़ दी थी, तो अब आप फिर से शुरू कर दी हैं। तो वही मैं बोली थी नहीं, अब ना मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, तो मैं मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ खाली पेट। तो मुझे आज मन हो रहा था कि जैसे मैं चाय पीऊँ। मुझे ना थोड़ी कड़क चाय पसंद है, और पानी दूध मतलब पानी में पहले चाय पत्ती उबले फिर उसके बाद वैसी वाली। और हमारे यहाँ कैसी बनती है, बस दूध में सब कुछ डालिए और उबाल दीजिए, तो वो चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जैसे सारे काम वो मैं चाय वाय मैं पीने के बाद आ गई, और आगे का जो लिविंग रूम होता है ना वो तो रोज़ ही समेटना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे रहते हैं, कोई आता भी है तो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसी रूम से शुरुआत करती हूँ, आगे से ही। और हमारी मेड भी 4-5 दिनों के लिए छुट्टी पे गई है, जो हमारी हेल्पर है, तो थोड़ा काम भी मेरा ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसा कि जानते हैं आज शरद पूर्णिमा है, कल से कार्तिक शुरू मास हो जाएगा। तो फिर कार्तिक मास में ना हमारे यहाँ जैसे तुलसी जी के आगे दिया जलाते हैं रोज़ शाम को। आई होप आप लोग भी करते होंगे। और फिर तुलसी विवाह बहुत अच्छा, मतलब जैसे हमारे यहाँ सावन माना जाता है ना, वैसे ही कार्तिक मास की भी बहुत बड़ा महात्म्य है। कितने लोग तो कार्तिक मास का स्नान करते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब चिड़िया बोलने से पहले ही करना होता है। मेरी सासू माँ ने ये किया है 5 साल तक, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के बिल्कुल नहाना पूजा करना, क्योंकि ठंडियों में तो वैसे ही आलस आता है। लेकिन वही है कि जो कर सके, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब बच्चे मतलब 12th एटलीस्ट हो जाए, स्कूल का कोई झंझट ना रहे तब। क्योंकि जब जैसे आप नहा धो के पूजा करने लगी है ना, तो कभी लेट भी हो जाता है, और अगर बच्चों को स्कूल जाना है ना तो एक हमारा टाइम लिमिटेशन होता है। और अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। शाम की आरती करने के लिए ना मैं सारे बर्तन धुल दी थी, क्योंकि जितने भी बर्तन होते हैं सब, जैसे 2 दिया रखी हूँ और भोग लगाने की प्लेटें हैं, सब मैं इकट्ठे धुल के नीचे रख देती हूँ, कि जिसको भी भोग लगाना हो तो साफ़ बर्तन मिलता है ना, तो सही रहता है। अब गाइस दिवाली भी पास आ गई है ना, तो दिवाली के साथ ना जैसे क्या होता है कि ठंडियाँ भी शुरू हमारे यहाँ हो जाती हैं। तो अब वो सब कपड़े भी निकालने हैं, और कुछ कुछ सफाइयाँ रह गई हैं, वो सब भी मुझे करने हैं, क्योंकि दिवाली में तो कोना कोना सब साफ़ करना पड़ता है। वाइट वॉश तो मैं नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और अभी घर भी ठीक है, जैसे ख़राब नहीं हुआ है। जैसे दीवारें थोड़ी गंदी हो जाती है ना, तो कराने की ज़रूरत पड़ती है। अभी ऐसा कुछ खास नहीं पड़ा है। गाइस, अगर वाइट वॉश कराना हो ना तो दिवाली से 1 आध महीना पहले ही करा लेना चाहिए, ताकि दिवाली आने आने तक ना हम रिलैक्स हो जाएं और थकान भी ज़्यादा ना लगे। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज है शरद पूर्णिमा, तो आप लोगों ने खीर बनाई कि नहीं बताइएगा। मैं तो खीर बना ली हूँ, ये देखिए मेरी खीर है। और अभी मैं इसको ना मून लाइट में रखूँगी, क्योंकि देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वैसा टेरेस हमारा तो है नहीं, सिंगल स्टोरीड है। तो मैं देखती हूँ कार के ऊपर रख दूँगी बाहर।
और अभी मैं बना रही हूँ, ये देखिए चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसमें ना सांभर बन रहा है, डोसा बनाने के लिए बच्चों ने बोला है तो वो बना रही हूँ। क्योंकि पहले गैस वैस पोंछ के ना फिर उसके बाद खीर बनाई है, तो पहले खीर बना ली है मैंने, फिर उसके बाद खाना, तो खाना थोड़ा लेट हो गया है। और आज फर्मेंट तो ज़्यादा नहीं हुआ है बैटर, तो इसीलिए मैं सोची आज डोसा बना देते हैं, कल सुबह इडली बना देंगे। तो चलिए झटाझट बना लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हुए कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो गई है, आज की सुबह है। और कल ना शरद पूर्णिमा के दिन मतलब मैं जो खीर बनाई थी वो मैं आंगन में रख दी थी चेयर पे, तो मैं भी थोड़ी देर वहीं पे खड़ी हो गई थी। और अब ना हमारे यहाँ शीत गिर रही है, तो मतलब शीत लग गई कि क्या हुआ, रात में जब मैं सोने गई तो मुझे इतना ज़्यादा गले में खराश होने लगा, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी सुबह कि बिल्कुल सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन उठना तो है ही, और आज बच्चों की छुट्टी भी है, पूर्णिमा की, वाल्मीकि जयंती की। और कुछ बुक्स हमारी पड़ोस में एक मैडम है, फिशरीज़ कॉलेज की डीन है, तो वो उनका रिटायरमेंट हो गया, तो वो कुछ बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये सब बुक्स मेरे बच्चे को दी थी, तो उन्हीं को मैं अरेंज कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे पड़ी रहती है ना तो कोई भी ऐसे उनको ख़राब कर देगा, और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव बुक्स है, तो उनको भी मैं यहाँ बुक कलेक्शन में अरेंज कर रही हूँ कि जिसको पढ़ना होगा यहीं से पढ़ लेगा। और जैसे ज़्यादा सफाई करने का मन नहीं भी होता है ना, तो भी मैं थोड़े थोड़े स्मॉल सेक्शन को ले लेके क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है दिवाली में, और थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करिए ना तो पता भी नहीं चलता है और काम भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े सेक्शंस को लेके कर रही हूँ। और ये तो जैसे क्या होता है ना कि हर 15-20 दिन पे हमें साफ़ करना ही पड़ता है। अगर आप हफ्ते में भी करेंगे ना तो गंदगी निकल ही आती है, तो मैं हफ्ते दिन पे तो नहीं करती हूँ, हाँ 15-20 दिन में एक बार करती हूँ क्लीनिंग। और इसीलिए मैं आज बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन वही बोलते हैं ना कि जो लेडीज़ होती हैं उनको बीमार होना भी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं काम पे लग गई हूँ। और दवा खाई थी ना तो इतनी मुझे सुस्ती, एकदम बॉडी एक हो रहा है, बिल्कुल फीवरिश लग रहा है। लेकिन उसी में की थी क्योंकि मेरे छोटे वाले बच्चे को भी फ़ीवर आ रहा है, तो उसको दवा देने के लिए भी टाइम टाइम पे नाश्ता देना है या खाने का कुछ। और बोल भी रहा था भूख लगी है, तो मैंने इडली का जो बैटर बनाया था उसी से मैंने इडली बना दी और उसको दवा दे दी, क्योंकि फ़ीवर फिर से रिपीट हो गया था। और सर्दी ज़ुकाम में तो फ़ीवर हो ही जाता है। और अब देखिए ये सेक्शन हमारा क्लीन हो गया। आगे का ये स्टडी रूम है जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, बड़ा वाला, और नीचे का सेक्शन उसका है, तो वो तो ऑलमोस्ट अपना क्लीन ही करके रखता है। लेकिन मैं हल्का सा एक बार कपड़ा मार दे रही हूँ कि बाई चांस थोड़ी गंदगी हो तो सही रहेगा। वो हर चीज़ अपना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखता है। और ये सब साफ़ होने के बाद अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी, और आज थर्सडे है तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। अब सीधे मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। तो वही मैंने इडली बनाई है और बच्चों को दे के फिर मैं नहाने जाऊंगी। और अब तो हमारे यहाँ गीज़र चलने लगा है, मतलब अब गर्म पानी की ज़रूरत पड़ रही है गाइज़, बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़ आज है कार्तिक का पहला दिन, मतलब कल शरद पूर्णिमा थी, तो मैंने खीर बनाया था और रात में ना डोसा ही बना दिया था। तो अभी इडली का बैटर था वो बना दिया। और कल ना जब खीर जैसे चांद चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, तो मैं भी रख के खड़ी हो गई थी आधे घंटे, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्लियाँ हैं, तो मुझे लगा कहीं वो खेल खेल में चेयर पे ना चढ़ जाए। चेयर पे मैंने रखा था आंगन में, क्योंकि हमारे यहाँ छत तो है नहीं, तो वही मुझे लगा कि ठंड मुझे लग गई या शीत लग गई, जैसे क्योंकि आजकल ना शीत गिरती है, तो वही लग गई थी। और फिर रात में अचानक से मेरा गला इतना चोक हो गया था, इतनी खरखराहट अजीब सी होने लगी। मैं दवा खाई एलर्जी की, लेकिन मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सुबह मैं एक और दवा खाई हूँ, और फिर इतनी सुस्ती आ रही, इतना बॉडी दर्द हो रहा है, फीवरिश लग रहा है, तब मन नहीं कर रहा है गाइस कुछ करने का। अभी कान्हा का ना जो चक्कर जैसा आ रहा था, उसके गर्दन में चोट जो लग गई थी और सर पे, उसकी दवा लेनी जानी है। होम्योपैथिक है, तो यहाँ कोई डॉक्टर बैठते नहीं है, तो मुझे दूर से मंगाना पड़ा है, मेडिकल शॉप से है,
तो वो बोला कि मैं मंगा दूँगा, तो उससे भी लेने जाना है। और इतना हेक्टिक आज का शेड्यूल और कुछ करने की इच्छा नहीं गाइस हो रही है। और भी बहुत सारे काम है। श्रवण का यूनिफॉर्म की जो शर्ट है वो छोटी हो गई है, तो वो भी लेने जानी है, लेकिन मैं बोली नहीं। वही बोला बच्चा कि नहीं मम्मा रहने दीजिए, कल मंगा लेंगे, पापा आएंगे तभी। तो मैं वो लेने नहीं जा रही हूँ। बड़े बच्चे जो होते हैं ना बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। तो गाइज़ इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।